हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा, खम्मा गणेश। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर मैथ्स बाई पर्ची वाला पे। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे एसएससी जीडी और एसएससी जीडी में बात कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन जो भी 2022-23 में एग्जाम हुआ था। उन एग्जाम जितनी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए डेली उनका हम क्या करें भाई, एनालिसिस कर रहे हैं। और हमने है ऑलरेडी है हमने 11 शिफ्ट कंप्लीट कर ली है भाई। ठीक है भाई, जो आज हम बात करेंगे सेट नंबर 23 की बात करेंगे, यानी बाहरी शिफ्ट भी स्टार्ट कर देंगे भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ जब कि आपने सेट है वो भाई सेट पढ़ाए है वो आपको आराम से समझ में आ गए हैं। और साथ साथ में आप प्रैक्टिस भी करते जाओ भाई। देखो डेली हम करते हैं सेशन, हमारा एक दिन भी छुट्टी भी नहीं रहती है। आपको जैसे संडे हो या मंडे हो, कभी छुट्टी रहती है क्या? नहीं रहती है ना। तो इसीलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम भी मेहनत करी है, तो इससे आप भी मेहनत करो भाई, इसका आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करें और आप भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो भाई, है ना। तो आज हम बात करेंगे अपने सेट नंबर 23 की हमें बात करेंगे भाई। कितने की बात करेंगे? सेट नंबर 23 की हमें बात करेंगे। और जो है शिफ्ट नंबर 12 भी स्टार्ट हो जाएगी भाई। देखो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन पूछे गए एसएससी टीम। आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चन निकाल दो, पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, जैसे जैसे मैं करवाता हूँ डेली के आपको 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आप निकाल लिया करो। और उनके अलावा भी और प्रैक्टिस करते जाओ, जैसे आपकी और तैयारी मजबूत होती रहेगी। ये है सेशन है आपको, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तो चलेगा भाई। जो एसएससी जीडी वाला सेशन है ये चाहिए आपका एग्जाम फरवरी मार्च में होगा तब तक चलेगा। तब तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे। जो पीछे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन का हम एनालिसिस करते रहेंगे। जैसे हमने दिल्ली पुलिस का किया था, जब तक दिल्ली पुलिस की पहली क्लास से लेकर अंतिम क्लास तक। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, कल दिल्ली पुलिस का सिलेबस हो गया ख़त्म। ठीक है, तो कल दिल्ली पुलिस का ख़त्म हो गया सिलेबस, तो हमने बिना रुके एक दिन में बिना रुके हमने दिल्ली पुलिस का सारा सिलेबस कर लिया। एक दिन भी छुट्टी नहीं रखी हमने। नहीं, आपके बैच में अभी आज 23 दिन हो गए, 23 शिफ्ट हो गए हमारे पास। ठीक है, और 23 सेट में एक दिन में हमने छुट्टी नहीं रखी। ठीक है, तो छुट्टी उट्टी कोई नहीं रखनी है अपने को, बस अपने मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करते जाओ भाई। ठीक है, तो जो और आपको एक बात और बता देता हूँ मैं कि दिल्ली पुलिस के अंदर सिलेक्शन वाली सीरीज स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो एक बार अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना भाई कि भाई सिलेक्शन वाली सीरीज़ है वो स्टार्ट होने वाली है। वो 15 दिन सीरीज चलेगी। ठीक है, डेली के 15 क्वेश्चन होंगे, 15 दिन इस सीरीज चलेगी और 15 में से 15 नंबर लाने की गारंटी है। 19 में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन हम डेली करेंगे 15 क्वेश्चन करेंगे और फुल लेंथ चलेगी, वो नहीं कि चैप्टर वाइज चलेगी, फुल लेंथ चलेगी। ठीक है, तो आप एक बार सभी दोस्तों हैं उनको बता देना भाई कि सिलेक्शन वाली सीरीज स्टार्ट होने वाली है। ठीक है भाई, और जो वीडियो है वो दोस्तों को शेयर वेयर किया करो भाई, और खुद भी लाइक कर दिया करो भाई। ठीक है, जो आज हम बात करेंगे सेट नंबर 23 की बात करेंगे और फिर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है 23 से 27 से 29 से 36 से 47 से तथा एक्स का औसत 35 है। तो एक्स का मान निकालना, मैं किसका मान निकालना भाई? एक्स का मान निकालना, एवरेज का क्वेश्चन कितने है भाई? 23 से 27 है। ठीक है, 23 है प्लस 27 है प्लस 29 है। ठीक है, प्लस 36 है प्लस 47 है। ठीक है, और प्लस एक्स है, प्लस एक्स है। क्या है भाई प्लस में? एक्स है आपके। ठीक है, और इनका योग दे रहेगा, वो इनका औसत कैसा दे रहेगा भाई? हमारे पास 35 है, जो इनका औसत है वो 35 है। और जो भाग में क्या आती है भाई? बटा में कितने आती है? जीती संख्या बता, बटा लगा दो। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 में बटा लगा दो भाई। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या भाई। एवरेज है, एवरेज का कुल फॉर्मूला क्या होता है भाई? राशियों का योग बटा कुल संख्या। कुल जो संख्या दे रही है वो कितनी है? 6 है, तो कुल संख्या का भाग ठोक दिया हमने। ठीक है, ये फॉर्मूला कर लिया। और 23 और 27 और इनको ऐड कर दो तो हमारे देखो 7 और 3 क्या हो गए? 10 हो गए। 10 और 9 क्या हो गए? 19 हो गए। 19 और 6 25 हो गए, और 25 और 7 हो गए हमारे पास 32। 32 का क्या हो गया भाई? 2 आ गए, पीछे 3 के लगे, 4 3 7 हो गए, 7 3 10 हो गए, 10 2 12 हो गए, 12 और 2 कितने हो गए भाई? 14 हो गए, 14 और 2 कितने हो गए? 16 हो गए। और प्लस है एक से, और बटा में क्या है? 6, तो मैं 6 उधर भेज दूँ तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 35 गुना 6 हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो देखो 162 है प्लस एक्स और बराबर में 35 को 6 से गुणा करोगे तो हमारे पास देखो 35 को 6 से करो तो हमारे पास 210 आ जाएंगे। 35 से 210 होता है। ठीक है, तो x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? देखो 210 माइनस 162 हो जाएंगे। ठीक है, तो जो x का मान है वो हमारे पास कितना आ गया भाई? देखो 10 में से 2 गए तो पीछे 8 बच गए, और 11 में से 7 गए तो पीछे हमारे पास 4 बच गए, और 2 में से 2 गए तो 0 आ जाए। तो x का मान है हमारे पास कितना है? 48 आ गया भाई। ठीक है भाई, देखो कुछ भी नहीं करना, राशियों का योग करना है और राशियों कुल संख्या का भाग लगाना भाई। आया समझ में? करो एक बार नोट। मेरे भाई 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है कि 3 है, 4 है और 9 की क्या निकालना? हमें चतुर्थ अनुपात निकालना। कौन कौन सी संख्या है भाई? हमारे पास 3 है,
4 है और 9 है, उनके क्या निकालना है भाई, चतुर्थ अनुपाती निकालना भाई। तो पहले इनका चतुर्थ अनुपाती निकालो मेरे भाई, ठीक है। तो चतुर्थ अनुपाती निकालोगे तो क्या आ जाएगा, देखो मैंने क्या बता रखा है आपको, 3 4, ठीक है, 9 है और क्या बता रहे चौथी संख्या दे रखी है, तो चौथी संख्या क्या मान लेता हूँ मैं, x मान लेता हूँ। और बाद है तो पहली संख्या बटा दूसरी संख्या कर दो, वह बराबर लिख दो, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या। तो हमारे पास 3x आ गया और बराबर कितना गया, 36 आ गई, ठीक है। तो x बराबर हमारे पास कितना है, 12 आगे, जो x को माने हमारे पास कितना आगे, 12 आगे। तो 3 4 9 है, उनका जो चतुर्थ अनुपात है वो कितना जाएंगे, 12 आ जाएंगे। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है 2 और 98 के मध्य अनुपात निकालो, और 2 और 98 है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, 2 व 98 है, इनके क्या निकालना भाई मेरे भाई, इनका क्या निकालना है मेरे भाई, मध्य अनुपात निकालना है। तो मध्य अनुपात आपको कैसे निकालना है भाई, देखो मध्य अनुपात निकालना है तो दोनों को x मान लो, तो 2x और 98 मध्य संख्या निकालनी है तो मध्य x मान लो, वैसे पहली संख्या बटा दूसरी संख्या कर दो, 2 बटा x, ठीक है। तो मैं इस x को पहली संख्या बटा दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या बटा दूसरी संख्या, ठीक है भाई। मेरे भाई क्या हो जाएगा भाई, x स्क्वायर हो जाएगा, x को x से गुणा करो, x स्क्वायर हो गया, और 98 को आप 2 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना हो गया भाई, देखो 100 कितने हो गए, देखो 8 को 2 से 16 आ गए, 1 है 9 दूनी 18 और 1 19 196 आ गए। तो x इस स्क्वायर है उसका मान कितना आ गया भाई, 196 आ गए। तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएंगे भाई, देखो 14 आ जाएंगे भाई। 14 स्क्वायर है हमारे पास कितना होता है भाई, 196 होता है भाई। 14 स्क्वायर कितना होता है भाई, 196 होता है। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, आगे बोल रहे हैं कि इनका अनुपात निकालो भाई, चतुर्थ अनुपाती है और मध्य अनुपाती, इनका दोनों का अनुपात निकालोगे तो आप क्या आ जाएगा, देखो चतुर्थ अनुपाती, ठीक है, चतुर्थ अनुपाती देखो भाई, और मध्य अनुपाती है, इनका क्या निकालना मेरे भाई, अनुपात निकालना है इनका। तो अनुपात मेरे भाई कितना आ जाएंगे, देखो चतुर्थ अनुपाती का अनुपात कितना है, 12 है, और मध्य अनुपाती कितना है, 14 है। तो इनको काट दो, कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है और 7 बार जा रहा है। तो हमारे पास जो अनुपात आएगा वो कितना आएंगे, 6 अनुपात 7 आ जाएंगे, कितना आएंगे भाई, 6 अनुपात 7 हमारे पास आंसर आ जाएंगे भाई, ठीक है। तो एक बार करो नोट। मेरे भाई 3 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है ए है वो अपने आय का 65% खर्च करता है। ए है वो अपने आय कितना प्रतिशत खर्च करता है भाई, 65% खर्च कर रहा है। उसकी आय में 20.1% की वृद्धि हुई, उसकी आय है उसमें कितनी वृद्धि हुई, 20.1% की वृद्धि हुई, ठीक है। जबकि उसकी व्यय में है, खर्च में उस 25% की वृद्धि हुई, जबकि जो व्यय है खर्च है उसमें 25% की वृद्धि हुई। तो उसकी बचत में कितने की वृद्धि या कमी हुई, तो हमें क्या निकालना है, वृद्धि या कमी हुई है। तो मैंने इसमें क्या पैटर्न लगाना भाई, अपने को आय निकाल, टोटल आय, खर्च और बचत। मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब कि मैंने 10-15 क्वेश्चन इसके करवा दिए ऐसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, एक बार खुद करना। अगर खुद से नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं अगली क्लास में आपको वापस समझा दूंगा, बता दूंगा ना। तो आप मुझे कोई है क्या करना भाई, इसको खुद को करना है एक बार, ठीक है। ट्राई कर लेना, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और इसका आंसर आएगा वो 11% की आ जाएगा, ठीक है। 11% है उसकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो 10 पॉइंट ऐसे आएगा आंसर, आपको 10 पॉइंट के समथिंग आएगा। तो 10 पॉइंट के आंसर समथिंग आ रहा है तो आपकी 11% क्या हो रही है, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है भाई। आपको खुद को करना है और कमेंट करके मुझे आंसर बताना है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखेंगे मेरे भाई 4 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोला 36 रुपये धनराशि है और 3 मोहतरमा है। कौन है भाई, 36 रुपये की तो धनराशि है, ठीक है। और संगीता है, रीना है, सुमन है, ठीक है। 3 मोहतरमा है। इन्होंने इस प्रकार राशि बांटी है कि संगीता व रीना के हिस्सों का अनुपात 1 अनुपात, सॉरी, ठीक है। संगीता और एक का क्या नाम है भाई, संगीता नाम है, ठीक है। एक का नाम है रीना नाम है, ठीक है। और एक और क्या नाम दे रखा है भाई, सुमन दे रखा है, ठीक है। 3 क्या है भाई, ये तीनों मोहतरमा है। और इनके पास क्या था, 36 रुपये थे। इन्होंने अलग अलग राशि पॉइंट अनुपात में बांट दिया, ठीक है। बोल रहा है कि संगीता व रीना के हिस्सों का अनुपात 1.5 में 2 है। 1.5 तो संगीता के अनुपात है और 2 है वो रीना के हिस्सा है, ठीक है। आगे बोल रखा है तथा रीना व सुमन है, उनके हिस्सों का अनुपात 2.2 है, 2.5 है, ठीक है। और जो रीना और सुमन है इसके हिस्सों का अनुपात कितना है, 2 है, 2.5 है। तो कितना है, 2 व 2.5 है। तो मैं 2 ये सेम ही संख्या आकर बीच वाली सेम संख्या हो तो उसको एक ही लाइन में लिख दिया करो, है ना। आपको जो कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो 2.5 आ जाएगा भाई, ठीक है। संगीता, रीना और सुमन का जो अनुपात है वो कितना है भाई, 1.5 है, 2 है और 2.5 है, ठीक है। तो इनको ऐड कर दो, तो इनको ऐड करोगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखो ये कितने होंगे, ये देखो 2 2 4 और 5 और 6 आ जाएंगे। जो 6 की राशि दे रखी है वो किसके बराबर है, 36 रुपये के बराबर दे रखी है। तो 1 के बराबर क्या आ जाएगी भाई, हमारे पास है 600 आ जाएगी। तो 1 रुपये राशि है वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 600 आ जाएगी, ठीक है। तो एक जन है, अकेली है, इसकी अनुपात कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तो सुमन का हिस्सा याद करना, हमें किसका निकालना है, सुमन का हिस्सा निकालना। तो मेरे भाई देखे ये सुमन है, सुमन का हिस्सा, ठीक है। तो सुमन का हिस्सा क्या आ जाएगा भाई मेरे पास, सुमन का हिस्सा कितना है, 2.5 है। तो 2.5 को गुणा कर दो 600 से, ठीक है। अब अगर आपको गुणा करने में पॉइंट में दिक्कत आती है तो कुछ भी मतलब पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दो और 0 से 0 चले जाएगी, 0 से क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा। और 25 को है यहाँ पे
6 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आ गया 1550 आ जाएंगे भाई, ठीक है। 1500 आंसर आ जाएंगे, तो सुमन का आंसर है वो कितना आ जाएगा 1500 रुपये आ जाएगा, कितना जाएगा 1500 रुपये आ जाएगा, ठीक है भाई। एक बार करो नोट। आगे देख मेरे भाई 5 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है किसी शहर की जनसंख्या वो पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है भाई, 5% क्या करती है भाई, बढ़ जाती है। तो 5% बढ़ जाती है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/100 आ जाएगा। अगर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/20 आ जाएगा, और 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, हमें 20 से 21 लिख सकते हैं। तो 20 से 21 क्या हो गई, बढ़ गई। आगे क्वेश्चन में बोला दूसरे वर्ष के अंत में 4% की कमी हो गई। तो दूसरे वर्ष में है उसमें क्या हो गई भाई 4% की कमी हो गई, तो 4/100 कर दो, तो हमारे पास क्या आता है भाई 1/25 आ गया। तो 25 में 1 की क्या कर दो भाई, कमी कर दो, हमारे पास 25 में 1 की कमी कर दो, तो हमारे पास कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है। आज क्वेश्चन क्या बोर्डर का है, बोर्डर का यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या वो इतनी दे रखी है तो पहले वर्ष के अंत में तो शुरुआत में जनसंख्या नहीं, तो हमें इसकी जनसंख्या निकालनी है, इसकी जनसंख्या में दे रखी है भाई, ठीक है। तो इसको क्या कर दो भाई, आप गुणा कर दो, तो हम गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 25 को 20 से करो तो हमारे पास कितना आ गया 500 आ गए, और 24 से 21 को 24 को आप 21 से गुणा करो तो हमारे पास 504 आ जाएंगे। तो कितना जाएंगे 504 आ जाएंगे, कितना जाएंगे मेरे भाई 504 आ जाएंगे भाई, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, क्या दे इनकी धनराशि दे रखी है, हमारे पास कितनी दे रखी है भाई, हमारे पास 504 है, उसी धनराशि दे रखी है आपके, कितनी दे रखी है भाई 55,12,248 दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई 55,12,248 धनराशि दे रखी है। कितनी दे रही है 55,12,248 धनराशि दे रखी है। और जो 504 का है वो भाग है, इसमें कितनी बार चला जाए, देखो जो 504 है इसका भाग आप 55,12,248 में भाग दे दो तो हमारे पास कितनी बार जाएगा, देखो एक का भाग हमारे पास कितनी बार जाएगा 10,937 बार बच का भाग चला जाएगा। कितने का चला जाएगा 10,937 का भाग चला जाएगा। तो 504 है, इसका जो भाग है 55,12,248 में, इसमें भाग जाएगा आपके 10,937 बार भाग चला जाएगा, ठीक है। तो 10,937 को आप 500 से गुणा कर दो भाई, किससे गुणा कर दो 10,537, किससे कर दो भाई 10,937 से आप मल्टीप्लाई कर दो 5 को, तो हमारे पास मेरे भाई कितना आंसर आ जाएंगे, देखो तो हमारे पास आ जाएंगे 5 को करोगे तो हमारे देखो 7 बंदे 35 आ जाएंगे, ठीक है। पीछे 3 केरी लगे, 5 को 3 से किया 15 और 3 18 आ जाएगा, 1 केरी लगे 9 बंदे 45 और 1 46 आ जाएगा, ठीक है। और 5 का 5 आ जाएगा और 2 जीरो लग रहे हैं, 2 जीरो आ जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएंगे फाइनली कितना 54,68,500 आंसर आ जाएंगे। तो कितना जाएंगे 54,68,500 है वो हमारे पास क्या जाएंगे आंसर आ जाएंगे। जो शुरुआत में जनसंख्या थी वो कितनी थी भाई 54,68,500 थी भाई, ठीक है भाई। ऐसा हमने एक बार करो नोट। आगे देखो भाई 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है आज का, बोल रहा है 2/3 और 3/4 का हमें क्या निकालना, में से निकालना। 2/3 है, ठीक है, 2/3 दे रखा है और ये दे रहा है 3/4 दे रहा है। इनका क्या निकालना है, हमें निकालना है एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा देखो 2 और 3 का है एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा भाई। 2 और 3 है इनका एचसीएफ तो क्या जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। और जो एलसीएम है हमारे पास कितना आ जाएगा देखो 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएंगे, ठीक है भाई। आगे देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तथा 5/4 और 7/8 के लेसे तथा लेसे निकालो। 5/4 है, एक दे रखा आपको 5/4 है और एक दे रखा आपको 7/8 है, ठीक है। इनका क्या निकालना लेसे निकालना, तो इनका एलसीएम निकालना। तो 5 और 7 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कितना जाएगा 35 आ जाएंगे। और जिनका एचसीएफ आएगा वो हमारे पास कितना जाएगा मेरे भाई, एचसीएफ आएगा वो हमारे पास 4 आ जाएगा भाई। देखो आपको लेसे और में से निकालना तो आता है ना भाई। देखो लेसे एक एचसीएफ है हमारे पास एक ऐसा है, एक का भाग जा रहा है 2 में भी जा रहा है 3 में भी जा रहा है। जो है न्यूनतम संख्या लेनी है जिसमें दोनों संख्या में भाग जाए, ठीक है। अगर मैं 1 लूँ तो जाएगा, क्योंकि 2 का भाग 2 में जा रहा है, 3 का 3 में नहीं जा रहा है। फिर 3 लूँगा तो 3 का भाग सिर्फ 3 में ही जा रहा है, 2 में नहीं जा रहा है। तो मैंने ऐसी संख्या ली, न्यूनतम ऐसी संख्या लो जिसका दोनों संख्या में भाग जाए। तो मैंने क्या ले ली 1 ले ली और 1 का दोनों संख्या में भाग जा रहा है। और एलसीएम दोनों संख्या गुणा करके देख लो भाई, एलसीएम क्या आ जाएगा 4 को 3 से 12 एलसीएम आ रहा है, ठीक। और नीचे वाले में ये सिस्टम करना 5 और 7 का क्या लेना मेरे भाई एलसीएम लेना। तो एलसीएम इनका क्या जाएगा 35 आ जाएगा। और 4 और 8 है ऐसी संख्या ढूंढो, इन दोनों में भाग जाए। तो क्या है भाई 4 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में से न्यूनतम लेनी, तो न्यूनतम क्या 4 है, तो 4 हमने ले लिए। आगे क्वेश्चन क्या बॉर्डर का है, आगे बॉर्डर का है तो का लेसे क्या हमें क्या निकालना भाई लेसे निकालना है, ठीक है। तो किस का निकालना है लेसे, हमें इनका लेसे भी निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालना तो क्या आ जाएगा हमारे पास देखो 1/12 आ जाएगा और क्या है और 35/4 दे रखा हमारे पास। तो इनका क्या निकालना एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालना तो हमारे पास कितना देखो 35 का 35 आ जाएगा भाई। ऊपर वाली संख्या क्या निकालना एलसीएम निकालना है, ऊपर वाली संख्या 35 एलसीएम। जब एक चीज़ ध्यान रखो, जब एलसीएम दे रखा है तो ऊपर वाली संख्या एलसीएम निकालना और नीचे वाली संख्या एचसीएफ निकालना है। जब एचसीएफ दे रखा है तो ऊपर वाली संख्या एचसीएफ निकालना, नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालना है, ठीक है मेरे भाई। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम क्या हो जाएगा 35 आ जाएगा और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ है वो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई देखो 4 आ जाएगा। नहीं 4 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएंगे वो हमारे पास कितना जाएंगे 35/4 आंसर। जो लेस से आ जाए वो हमारे पास कितना आ जाए 35/4 आ जाएंगे भाई, ठीक है भाई। ऐसा समझ में देखो क्वेश्चन में कुछ जैसे क्वेश्चन बॉर्डर का वैसे करते थे, थोड़ा आपको एचसीएफ और एलसीएम का ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ठीक है भाई। एक बार करो नोट।
आगे देखो भाई सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन ने क्या बोल रहा है, 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माइनस का 7 है, भाग दे रखा है 5 प्लस 1 भाग 2 है, माइनस 4 प्लस 4 ऑफ 2 भाग 4 है, 4 भाग 4 है ऑफ है 2 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, इसका मान निकालना, ठीक है, मान निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बता रखा है भाई, वोड मास में प्रयोग करना है, क्या प्रयोग करना है, इसका वोड मास का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले क्या है, इनक्लूड लाइन इसमें दे नहीं रखी, बी मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट कौन सा होता है, छोटा कोष्टक होता है। तो छोटा कोष्टक कौन कौन सा दे रखा है हमारे पास, सबसे पहले छोटा कोष्टक, ठीक है, ये क्या दे रखा भाई, एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं वापस। अच्छा ये यहाँ पे दे रखा ना, ठीक है। सबसे पहले छोटे कोष्टक को सोल्व करना है, तो छोटे कोष्टक को सोल्व करो। तो सबसे पहले इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो पहले ओप को करना है, पहले क्या करना है, ओप को गुणा करना है, ठीक है। तो पहले देखो ओप करना है, फिर डिवीजन करना है। तो ओप को गुणा करो तो हमारे पास 4 प्लस गुणा 2 क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 गुणा 2 हो जाएंगे, फिर भाग हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ठीक है। और उधर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और इसको गुणा करो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 4 4 का 4 आ जाएगा, और भाग है और 2 दे रहेगा ओप के अंदर, तो 4 को 2 से करो तो 8 आ जाएगा, 4 भाग 8 आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करो तो हमारे पास कितने आएंगे, देखो 4 को 2 से किया 8, 8 में 4 का भाग दिया तो 2 आ जाएंगे, और प्लस 4/8 करो तो हमारे पास 1/2 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मान है हमारे पास कितना है, 1/2 से 2 प्लस 1/2 आ गई, ठीक है। और 4 प्लस में दे रहे तो ये 4 प्लस में 1 कर दो आप, ठीक है। ये मंत्रा कोष्टक लगा दो, ये लगा दिया मैंने मंत्रा कोष्टक, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, अब इसको सोल्व कर दो भाई। अब इसको सोल्व करो तो हमारे पास कितना आते हैं, देखो ये आपको यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करो तो हमारे पास देखो 5 का, ठीक है, 5 से प्लस 1/2 कर दो, 5 प्लस 1/2 कर दो, और माइनस का माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दो भाई, ठीक है। तो इसको करो तो हमारे पास कितना आ गया, देखो 11/2 आ जाएंगे। मैं 5 को 2 से किया, 5 प्लस 1/2 करो तो हमारे पास कितना है, 5 को 2 से किया 10, और 11/2 आ जाएंगे, ठीक है। और माइनस का माइनस लगा दो, और जो कोष्टक में दे रहेगा हमारे पास देखो कितने दे रहेगा, इसको कितने को 2 को 2 से किया 4, 5/2 आ जाएंगे। तो प्लस कितना है, 4 प्लस 5/2 आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व करो तो हमारे देखो कितना आ जाएंगे, 4 को 2 से किया 8 आएंगे, और 8 और 5 कितने 13 हो गए। तो हमारे पास 11/2 माइनस 13/2 आ जाएंगे, ठीक है। ये तो क्या है, इसका मीटर आ गया, कौन सा मीटर आ गया, ये आपके बड़े कोष्टक का मीटर आ गया। इसका मान हमारे पास कितना है, 11/2 माइनस 13/2, और इस बाहर दे रखा है हमारे, पहले इसको सोल्व करो फिर 12 वाला लिख लेना। तो इसको सोल्व करो तो हमारे पास कितना है, तो 11 में से 13 गया तो माइनस के 2 रह जाएंगे, और माइनस के 2/2 करो तो हमारे पास कितना आ जाएंगे, माइनस का 1 रह जाएंगे। जो माइनस का यहाँ पे एक अंदर कितना रहेगा, माइनस का 1 रह जाएंगे भाई। देखो ये माइनस का 1 11 है, 11/2 माइनस 13/2 करोगे तो हमारे पास कितने रह जाएंगे भाई, माइनस के 2/2 रह जाएंगे, और माइनस के 2/2 करो तो हमारे पास कितने रह जाएंगे, 1 आ जाएगा, कितना जाएंगे 1/1 आ जाएंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, जो इसका मान है पूरे का, इसका मान हमारे पास -1 आ गया। अब बाहर देखो, बाहर क्या दे रखा है, माइनस के साथ दे रखा है बाहर, और भाग दे रखा है भाई, ठीक है। अब भाग लगा दो, माइनस के साथ में भाग लगाओ तो -1 का, ठीक है, क्या दे रखा -1 का भाग लगा दो, ठीक है। तो -1 का भाग लगा तो माइनस से माइनस निकल गया, तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो फाइनली कितने आ जाएंगे, 7 आंसर आ जाएंगे, कितने आंसर आ जाएंगे भाई, फाइनली 7 आंसर आ जाएंगे। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, आपको सबसे पहले क्या करना है, ओड मास का प्रयोग करना है। सबसे पहले लाइन दे रखी है, लाइन कहीं देने रखी, तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट सोल्व करना है। तो ब्रैकेट में सबसे पहले क्या किया मैंने, छोटा कोष्टक किया, फिर बड़ा कोष्टक करना है, और फिर क्या करना है भाई, आपको मंझला कोष्टक करना है। फिर ओ का मतलब ओप करना है, तो ओप मैंने कर लिया, पहले 4 गुणा 2 के 8 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। फिर ओप को किया, फिर क्या करना है, आपको डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर और बाकी करनी है, ठीक है भाई। आया समझ, आपके समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। एक बार करो नोट। 8 नोटिफिकेशन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक व्यापारी है, उसको 25% की छूट देता है, कितने छूट देते भाई, 25% छूट दे रहा है। और 25% की छूट का मतलब हमारे पास क्या हो गया, 25% हो गया, और 25% का क्या मतलब होता है, 1/4 होता है, और 1/4 की आप छूट दोगे तो हमारे पास कितने आएंगे, 3/4 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 3/4 आ जाएंगे, ठीक है। तो आगे बोल रखा है, यदि उसका और 30% का लाभ प्राप्त होता है, उससे कितने प्राप्त होता है भाई, लाभ प्राप्त होता है। तो हमारे पास क्या लिख देंगे हम, सीपी लिख देंगे, देखो क्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य लगा लो, ठीक है भाई। छूट देता है, प्रॉफिट करता है, तो हम क्या निकाल, छूट क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य है, विक्रय मूल्य। अब फिर कितने बोल रहा है, कितने छूट दे रखी है हमारे पास, छूट दे रखी है इसने 30% का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने छूट है, जो हमारे पास कितने, विक्रय मूल्य कितना है भाई, हमारे पास 3 आया, तो और अंकित मूल्य तक कितने की, तभी तो भाई कितने की वस्तु थी, ठीक है, 3 की वस्तु थी, विक्रय मूल्य कितने हैं, 3 है, और जो अंकित मूल्य हमारे पास 4 आया है, ठीक है। आगे जो बोर्डर का ये तो कितनी 25% की छूट दी, आगे छूट दे रही है वो हमारे पास कितनी दे रही है, 30% की छूट दे रही है। तो 30% का छूट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 30% का छूट का मतलब 3/10 आ जाएगा, और 3/10 करोगे तो क्या दे रहा है भाई, इसमें 3/10 की क्या हो रही है भाई, उसके लाभ प्राप्त करता है, 3/10 का क्या कर रहा है, लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। तो 3/10 मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको,
30%, तो 30% के बराबर यहाँ क्या होता है 3/10 होता है, और 10 पे 3 का बराबर 10 से 13 हो रहा है, ठीक है। अब 10 रुपये का क्रय मूल्य है, 10 रुपये की क्रय मूल्य की वस्तु है वो कितनी हो रही है भाई 13 हो रही है, ठीक है। तो हम क्या लगा दो इसमें अनुपात समानुपात पर लगा दो मीटर, ठीक है। तो यहाँ लगा दो आप क्या हो जाएगा आपके, तो देखो यहाँ खाली जगह है तो आपको मैंने कल भी बताया था, आपको यहाँ खाली जगह तो यहाँ ये संख्या लिख दो और यहाँ खाली जगह तो आपको ये संख्या लिख दो, बस इसको गुणा कर दो, आंसर आ जाएंगे। 10 को 3 से किया 30 आ जाएंगे, और 13 को 3 से किया 39 आ गए, और 13 को 4 से किया तो 52 आ गए। तो हमारे पास जो अनुपात है वो 30:39:52 आ गए। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आगे बोल रहा है यदि उसका लाभ है वो 90 रुपये, जो उसका लाभ है वो हमारे पास कितने रुपये का है, उसका लाभ है वो कितने रुपये का, देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर कितने रुपये का लाभ है, 9 रुपये का लाभ है, और जो उसका लाभ है वो कितने रुपये के बराबर 90 रुपये के बराबर है, तो 1 रुपये के बराबर हमारे पास कितना है 10 से आ जाएंगे, ठीक है। आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है तो उसकी छूट है वो रुपये में कितनी होगी, तो हमें क्या दे रहा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक व्यापारी 25% की छूट देता है तो हमें क्या निकाल दी 25% की छूट निकाल दी। आगे बोल रखा है तब भी उसके 30% का लाभ होता है, छूट देने के बाद भी उससे 30% का लाभ होता है, ठीक है। आगे बोल रहा है यदि उसका लाभ है वो 90 रुपये है, तो लाभ उसके और कितना रुपये 90 रुपये है, तो आगे बोल रखा है तो छूट है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो छूट है हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखो कितने की छूट है भाई 39 की वस्तु है वो कितने में छूट दे रहा है 42 पे दे रहा है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा देखो 40 और 50 13 की वस्तु वो कितने पे दे रहा है, रुपये की छूट कितने बराबर 10 के बराबर है, तो 13 और 10 से गुणा कर दो, तो हमारे पास छूट आ जाएगी, वो हमारे पास जो छूट आएगी वो कितने आ जाएंगे 30%, 130%, 130 रुपये आ जाएगी, कितना आ जाएंगे 130 रुपये आ जाएगी, ठीक है। और जो 1 रुपये बराबर 10 है तो हमारे पास 30% 13 बराबर हमारे पास कितना 130 रुपये आ जाएगी, ठीक है। एक बार करो नोट। आगे देखो भाई नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है आज का, बोल रहा है एक चोर है एक चोर, आगे देखो भाई आज का नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक चोर है एक पुलिसकर्मी से 400 मीटर आगे है, ठीक है। एक चोर है भाई पुलिसकर्मी से क्या है, ये पुलिसकर्मी है, और इससे क्या है भाई ये चोर है, ठीक है। ये क्या है भाई चोर है, और ये क्या है भाई आपके पुलिस वाला है, उससे कितना मीटर आगे है भाई हमारे पास 400 मीटर आगे है, कितना मीटर आगे है भाई 400 मीटर आगे है। आगे क्वेश्चन क्या बॉर्डर का है, ठीक है, और आगे बॉर्डर का है पुलिस वाला पीछा है, चोर भागना शुरू और पुलिस वाला पीछा करना एक साथ शुरू करते हैं, चोर है भागना और पुलिस वाला पीछा करना शुरू करते हैं, ठीक है। मान लिया जाए कि चोर की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो चोर की चाल है हमारे पास कितनी आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, और जो पुलिस वाले की जो चाल दे रही है वो हमारे पास कितनी दे रही है 15 किलोमीटर प्रति घंटा दे रही है, जो पुलिस वाले चाल है हमारे पास कितनी दे रही है 15 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, ठीक है। और तो गणना करके बताइए कि पुलिस वाले ने पकड़ में आने से पहले चोर को कितनी दूरी पर तय की, तो ठीक है पुलिस वाले की पकड़ में आने से पहले दूरी है वो कितनी दूरी तय की है इसने, ठीक है। तो हमारे पास दूरी निकालनी है, दूरी बराबर हमारे पास क्या आ गया देखो क्वेश्चन के बॉर्डर का है, बॉर्डर का एक साथ शुरू करते हैं, तो हमारे पास क्या निकालनी है हमें पहले इसकी चाल निकालनी थी, पहले हमें क्या निकालनी इसकी चाल निकालनी, तो पहले हमें चाल निकालनी, तो हमारे पास क्या हो गया देखो चाल बराबर हमारे पास क्या होता है दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है, क्या होता है भाई मेरे भाई दूरी बटा समय, तो दूरी है टोटल दूरी कितनी भी 400 मीटर की दूरी है, और जो समय दे रखा है हमारे पास कितनी देर है इनके दोनों के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है समय कहलाता है, तो कितना अंतर है 5 का अंतर है, और किलोमीटर सेकंड में तो मीटर में बदलोगे तो हम क्या करते हैं 5/18 से गुणा कर दो आप, ठीक है। और गुणा भाग करोगे तो हमारे देखो 5 से कितनी बार जा रहा है 80 बार जा रहा है, ठीक है। और 5 से कितनी बार जा रहा है भाई 1 बार जा रहा है, और 6 बार जा रहा है 16 बार जा रहा है, और 16 और 18 को रहने दो यहीं पे, 16 और 18 को क्या करना है यहीं भी रहने दो, ठीक है। जो चाल है हमारे पास कितनी आ जाएगी 16 गुणा 18 आ जाएगी, ठीक है। इसको इतने निकालो। आगे क्वेश्चन में क्या बॉर्डर का है, आगे बॉर्डर का है वापस छोड़ो एक बार क्वेश्चन को कि एक चोर पुलिसकर्मी से 400 मीटर आगे, तो 400 मीटर आगे है तो हमारे पास कितने आ गए थे साल है वो हमारे पास कितने हुई 16 गुणा 18 सेकंड आ गए थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बॉर्डर का है, मान लिया जाए कि चोर की चाल इतनी देर की है और पुलिस वाले की चाल इतनी देर की है, तो गणना करके बताइए कि पुलिस वाले की पकड़ में आने से पहले जो चोर है उसने कितनी दूरी तय की थी, ठीक है। तो चोर है उसने पुलिस वाले की पकड़ में दूरी क्या बोल रहा है, पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले है चोर ने कितनी दूरी तय की है, ठीक है। तो पुलिस वाले की पकड़ में आने से पहले है चोर ने कितनी दूरी तय की गई है, तुम्हें क्या निकालने है दूरी निकालने, तो दूरी निकालोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी देखो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना, ठीक है। तो दूरी निकालो तो कितनी दूरी है चोर की दूरी 10 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा दूरी है तो मीटर प्रति सेकंड में आए तो हम क्या निकालना 5/18 से गुणा कर दो, 5/18 से गुणा कर दो, और जो चाल की दे रही है उसे गुणा कर दो भाई। दूरी बराबर हमारे पास क्या होता है चाल गुणा समय होता है, जो चाल दे रही वो कितनी दे रही है हमारे पास है 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे रही, किसकी दे रही है चाल इसकी चोर की दे रही है, चोर की निकालनी है हमें, और जो चाल दे रही है हमारे पास कितनी है 16 गुणा 18 दे रही है, ठीक है। 16 गुणा 18 देखो 18 से 18 कैंसिल हो गए, इसीलिए मैंने यहाँ पे गुणा नहीं किया, अब सीधा आप गुणा कर दो आंसर आ जाएंगे, ठीक है। और 16 को 80 5 से गुणा कर दो 16 5 80 होता है, ठीक है। और 80 और ये 0 आ जाएगी, तो दूरी आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 800 मीटर आ जाएंगे, कितनी आ जाएगी 800 मीटर आ जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा था कि चोर कितनी दूरी तय की, तो चोर ने 800 मीटर की दूरी तय की
ठीक भाई, ठीक है भाई, करो नोट एक बार। आगे देखो भाई, आज का अंतिम क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है कि एक बेईमान दुकान है अपने माल में 30% लाभ कमाने से, कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है भाई, 30% का लाभ कमा रहा है, ठीक है। और 30% लाभ का मतलब क्या होता है भाई, 3/10 आ जाएगा, ठीक है। तो कितने कमाएगा भाई, 10 पे 13 लाभ कमाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके 10 पे 13 का कमा लेगा भाई, ठीक है। बाद में लिख दूंगा आपके, रहने दो आप, यहाँ पे कमा लो 10 पे कितने का रहा है, 10 पे 13 का लाभ कमा लेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन के बॉर्डर का है, आगे बॉर्डर का भाई, आगे बॉर्डर का है कि लेकिन वे 1 किलो के बजाय 800 ग्राम का वजन का उपयोग करता है भाई, 1 किलो की जगह कितने करता है भाई, 800 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत भाई 1 किलो का जगह क्या कर रहा है भाई, ठीक है। 1 किलो का मतलब क्या लिख देता हूँ मैं, 1000 ग्राम लिख देता हूँ भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है आपको। और 1 किलो 1000 ग्राम की जगह क्या कितने का प्रयोग करता है भाई, ये 800 का प्रयोग करता है, क्या कितने करता है भाई, 800 ग्राम का ही प्रयोग है क्या बोल रहा है क्वेश्चन में भाई, 800 ग्राम के वजन का उपयोग करता है, कितने के वजन का उपयोग करता है भाई, 800 वजन का उपयोग करता है, ठीक है। तो हमारे पास जो अंतर आएगा उनके बीच में कितने का अंतर, 200 का आ जाएगा, और किस पे आएगा भाई, 800 का आएगा, तो बटा 800 कर दो आप, ठीक है। तो हमारे पास कितना जाएंगे, 1/4 आ जाएंगे, ठीक है। 1 किलो भाई 8000 ग्राम की जो वस्तु 1 किलो, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बॉर्डर का है कि 1 किलो की बजाय है हमें क्या करता है भाई, 1 किलो की बजाय है वो 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, कितने का प्रयोग कर रहा है, 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, हमने निकाल दिया। आगे बॉर्डर का है तो उसकी वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालना, हमें क्या निकालना है, उसकी वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालना, मतलब बेनिफिट करना, लाभ इसको करना है। तो इसमें कितने का लाभ हो जाएगा, 4 पे 5 का लाभ हो जाएगा, ठीक है। कितने वर्ष, तो 4 का 5 हो जाएगा। तो हमारे पास पहले दे रखा था, हमारे पास कितने 10 पे 13 का आ रहा था, और अब कितने का 4 पे 5 का आ रहा है, ठीक है। तो इनको क्या कर दो, दोनों को गुणा कर दो, तो दोनों गुणा करो तो हमारे पास कितना आ जाएंगे, देखो 10 को 4 से किया तो 40 आ जाएंगे, और 13 को 5 से करो तो 65 आ जाएंगे, ठीक है। देखो ये आ जाएगा हमारे पास, तो इसका 1 किलोग्राम की जगह किसका कर रहा है, 1000 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 1000 ग्राम बराबर कितने, 800 ग्राम का 8 का प्रयोग कर रहा है, तो कितने का कर रहा है भाई, कम कितने भाई, 1000 ग्राम का है, टोटल कितने बजाय कर रहा है, तो किसको कितने का लाभ हो रहा है भाई, 200 का हो रहा है, नहीं हो रहा है, टोटल कितने का हो रहा है, 800 का, तो 200/800 तो 1/4 आ रहा है हमारे पास। तो 4 पे 1 का लाभ हो गया, तो 4 पे 5 हो गया, अब यहाँ पे 10 पे 13 हो रहा था, तो इसमें दोनों गुणा 10 पे 40 और 65 आ जाएंगे। और कितना ज़्यादा है भाई हमारे पास है, 25 ज़्यादा है, 25/40 कर दो और गुणा में 100 कर दो आप, ठीक है भाई। 40 से 65 कितना है, 25 का ज़्यादा है, 25/40 करो और 0 कर दो, तो 0 से 0 चला गया, 2 से 2 बार जा रहा है, 2 से 5 बार जा रहा है, तो हमारे पास 25 5 125 आएगा, 125/2 कर दो, तो हमारे पास कितना है, 6 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, और कितना आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, तो 62.5 है हमारे पास, कितना आ जाएगा जो आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, कितना प्रतिशत लाभ प्रतिशत होगा, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 62.5% लाभ प्रतिशत आ जाएगा भाई। देखो क्वेश्चन देखो, कुछ भी नहीं दे रखा, 1000 की जगह कितने कर रही है, 800 का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। इसका अलग अलग मेथड है भाई, तो आप इसको करो जैसे कर लेना, जो मैंने पहले करो रखा वैसे कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर रहेंगे 62.5% आंसर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए हम इतनी बात करेंगे, और देश की हमने बात करी, इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है भाई। और जो क्लास वाला है वो दिल्ली पुलिस वाली क्लास का, वो बता देना आप सभी को दोस्तों, एक बार शेयर कर देना भाई, कि भाई जो है सिलेक्शन वाली सीरीज स्टार्ट होने वाली, सभी को एक बार बता देना भाई, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।